रामपुर गांव में दो भाई रहते थे, राजू और विजय। राजू बड़ा था। वह बुद्धिमान, मेहनती और व्यवहार कुशल था। उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। वहीं छोटा भाई विजय आलसी और लापरवाह था। उसकी हालत हमेशा खराब रहती थी और गरीबी से जूझना उसकी किस्मत बन गई थी। एक दिन विजय दुखों से टूटकर अपने बड़े भाई राजू के पास गया और भावुक होकर बोला, भैया, हम दोनों एक ही पिता के बेटे हैं, लेकिन हमारे भाग्य में इतना फर्क क्यों है? आपके पास धन, सम्मान, परिवार सब है, मेरे पास कुछ भी नहीं। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, ऐसा क्यों? राजू मुस्कुराते हुए बोला, किस्मत की बातें कौन समझ पाया है, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता बता सकता हूँ। हमारे कुलगुरु व्यासपुर के जंगल में रहते हैं, उनसे मिलकर देख, शायद तेरी परेशानी का हल मिल जाए। भाई की बात सुनकर विजय के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन पैदल चलने के बाद विजय एक घने जंगल में पहुंचा। अचानक झाड़ियों से एक शेर निकल आया और दहाड़ते हुए बोला, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? विजय डरते डरते बोला, मेरा नाम विजय है, मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, अगर सचमुच अपने भाग्य से मिले तो उससे पूछना, मेरे दांत में असहनीय दर्द क्यों रहता है? कोई दवा काम नहीं आती, यह जानना जरूरी है। अगर भूल गए तो अगली बार इस जंगल से जिंदा नहीं जा पाओगे। विजय ने वचन दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक पहाड़ी गांव मिला। वहां एक किसान, उसकी पत्नी और बेटी अपने खेत में रो रहे थे। विजय ने कारण पूछा। किसान बोला, बेटा, हमने इस खेत पर बहुत मेहनत की है। पौधे खूब लहलहाते हैं, लेकिन जैसे ही फसल पकती है, अचानक सूख जाती है। लगता है इस खेत में हमारा भाग्य दफन हो गया है। विजय ने कहा, मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आपकी समस्या का भी हल पूछूंगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, अगर ऐसा कर सको तो हम जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे। कई दिन बाद विजय एक बड़े नगर में पहुंचा। सैनिकों ने उसे पकड़कर महल में पहुंचा दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? विजय ने पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। राजा गंभीर होकर बोला, मेरे पास सब कुछ है, सोने का महल, संपत्ति, सम्मान, फिर भी मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। हमेशा डर और चिंता बनी रहती है। जब अपने भाग्य से मिलो तो यह अवश्य पूछना कि इसका कारण क्या है और उपाय क्या है। विजय ने वचन दिया और राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आखिरकार विजय सजल पर्वत पर पहुंचा। वहां बरगद के पेड़ के नीचे उसका भाग्य सोया पड़ा था। विजय ने जगाकर कहा, तुम ही मेरे भाग्य हो। मैं दुखी जीवन जीता रहा और तुम यहाँ आराम से सोते रहे। भाग्य ने गुस्से से कहा, हम केवल मेहनती और बुद्धिमान लोगों का साथ देते हैं। तुम आलसी और मूर्ख हो, इसलिए हमने साथ छोड़ दिया। विजय ने रोते हुए विनती की। तब भाग्य ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँचे हो, मैं तुम्हें दूसरों की समस्याओं का उत्तर बताता हूँ। शेर के दांत का दर्द तभी जाएगा जब वह दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख का भेजा खा ले। किसान के खेत में वर्षों पहले एक धनी आदमी ने सोने के 40 घड़े गाड़ दिए थे। जब तक वे नहीं निकलेंगे, खेत में फसल नहीं होगी। राजा वास्तव में एक स्त्री है। यह रहस्य और बोझ ही उसके मन की अशांति का कारण है। अगर वह विवाह कर ले तो सुख मिलेगा। यह कहकर भाग्य फिर से सो गया। विजय सबसे पहले राजा के पास लौटा। उसने सच्चाई बताई। राजा वास्तव में स्त्री निकली और बोली, अब मुझे कोई योग्य पति चाहिए, क्यों न तुम ही मेरे पति बन जाओ। लेकिन विजय ने मना कर दिया। फिर वह किसान के पास पहुंचा और कहा,
आपके खेत में 40 घड़े दबे हैं। उन्हें निकाल दो, फसल हरी भरी होगी। किसान ने कहा, आधा खजाना तुम्हारा और अपनी बेटी भी तुम्हें दे दूंगा, यही बस जाओ। लेकिन विजय ने यह अवसर भी ठुकरा दिया। आखिरकार विजय जंगल में शेर के पास लौटा। उसने कहा, वनराज, आपके दांत का इलाज यही है कि आप किसी मूर्ख का भेजा खा लें। शेर हंसकर बोला, मुझे तो मूर्ख ढूंढना था, लेकिन तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। राजा बनने का मौका ठुकराया, खजाना और सुंदर पत्नी को ठुकराया, अब इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इतना कहकर शेर ने छलांग लगाई और विजय को खा गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आलसी और मूर्ख व्यक्ति चाहे लाख अवसर पाए, लेकिन समझदारी और मेहनत के बिना उसका जीवन सुधर नहीं सकता।